हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिस्कशन करना स्टार्ट किए थे फॉर अ चार्ज्ड बॉडी। लास्ट वाला एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। उसका कुछ एक्सप्रेशन रेडी था और कुछ स्पेशल केस करने बाकी थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक्स अगर जीरो है तब वी कितना होगा, ये सवाल हम लोग रखे थे। तो इफ आई प्लग इन एक्स जीरो हियर, एविडेंटली सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी द एक्सप्रेशन, है ना। बहुत एविडेंट है, दिख रहा है नाम से एक्सपोर्ट करने पे, प्लग इन करने पर। इफ एक्स इज मच मोर ग्रेटर देन आर, तो जब एक्स बहुत बड़ा होता है आर से, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं। विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू पावर हाफ, विच इज लाइक 1 प्लस एक्स टू पावर एन। एंड व्हेन एक्स दिस नंबर इज लार्ज देन दिस, तो दिस होल नंबर इज स्मॉल। तो फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स टू पावर एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, एंड विल नेग्लेक्ट द हायर पार्ट्स। ये जो है ना आगे का, विल नेग्लेक्ट दिस हायर पार्ट। क्यों? अगर एक नंबर छोटा है उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट्स को नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ पे खाली जो बचा हुआ एक्स लेके छोड़ देंगे। तो इफ आई वॉन्ट टू एक्सपैंड दिस, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स 1 प्लस एन एक्स। ना x, ये x कैंसिल हो जाएगा और ये x बचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे x एक कैंसिल हो जाएगा। तो विल बी लेफ्ट विथ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बाई 2x, ठीक है ना। तो अपने को पता नहीं ये किसके लिए फॉर्मूला सारा जो है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन किए थे, राइट। ये एक्सप्रेशन लास्ट वाले वीडियो में बनाए थे, देख लेना भाई जिनका देखा हुआ नहीं है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। नीचे क्या है, 2 टू 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ऊपर क्या आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कटा कैंसिल हो जाए, तो बचा क्या, v इज इक्वल्स टू 1, ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, k q बाई एक्स। एक तरीके से यही तो फॉर्मूला है ना पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर एक डिस्क को बहुत दूर से देखा जाए तो दिस डिस्क विल अपीयर लाइक अ पॉइंट चार्ज, राइट। दिस डिस्क विल अपीयर लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज फॉर्मूला भी k q by x था। तो इफ x इज मच ग्रेटर देन r, द फॉर्मूला विल टेंड टू द फॉर्मूला ऑफ द पॉइंट चार्ज, टू द फॉर्मूला ऑफ द पॉइंट चार्ज, राइट। ठीक है फिर। और अगर कुछ ऐसा रहा कि x इज मच लेस देन r, एक ऐसा भी केस था, लेस देन r मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है, वैसे कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसे जीरो का था। आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखना, बॉडी के साइज के सामने अगर पॉइंट बहुत पास हो तो हम लोग को पूरे बॉडी का भी साइज नहीं दिखता है। तो फॉर देम वी से दैट द बॉडी इज ऑफ इनफाइनाइट साइज। बॉडी इज ऑफ इनफाइनाइट साइज मतलब अगर हम लोग एक बोर्ड को देख रहे हैं बहुत करीब से, तो मेरे लिए ये बोर्ड इनफाइनाइट साइज का हो गया अगर मैं पूरा बोर्ड को एक बार में ना देख पाए। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट, इट्स रिलेटिवली इनफाइनाइट, मतलब कंपेयर टू डिस्टेंस बोर्ड का साइज काफी बड़ा है। तो और इस पे बाद में पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस पे आएंगे, इस पर डिस्कशन और करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। रॉड केस करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ठीक है। अगर एक रॉड है, अगर ये रॉड है और अपने को मान लो एक डिस्टेंस d पर पोटेंशियल निकालना है, तो शेडो ज़्यादा हो रहा है बट प्लीज़ कोऑपरेट। ये d है, मान लेते हैं ऊपर वाला एंगल θ1 है और नीचे वाला एंगल ये जो बन रहा है सबटेंड कर रहा है लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से θ2 है। ऐसा कुछ डेरिवेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कर चुके हैं। ओके, अच्छा, लैम्डा स्टैंड्स फॉर क्या होता है बेटा, लैम्डा स्टैंड्स फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस गिवन रॉड। अपने को इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। सब लोग पहले ट्राई कर लेना, पॉज करके ट्राई करना और फिर सॉल्व करना और फिर देखना क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। आराम से कोई भी एक पहले यहां पर पॉइंट चूज किया जाए, एकदम स्टैंडर्ड मेथड है। कोई भी हाइट पर जाके कोई भी जनरल एलिमेंट चूज किया जाए। जनरली स्ट्रेट लाइन रॉड है ना, तो dy,
और वही कोई आर्क होता तो कोई एंगल थीटा पे जाके डी थीटा, दैट्स हाउ यू वर्क। तो कोई वाई पे जाके डी वाई, छोटा सा एलिमेंट चूज हुआ। अब इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा ना, ये मान लेते कोई एंगल है अल्फा, ठीक है, मान लेते कोई एंगल है अल्फा। इसको थोड़ा सा क्लियर रखते हैं तो फिर गंदा होगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है ना, ये कोई एंगल अल्फा है और ये अगर एंगल डी है, ये लेंथ डी है, सॉरी ये लेंथ अगर डी है, ये एंगल अल्फा है और ये लेंथ आर है, तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनेगा, लिखेंगे डी वी इज इक्वल्स टू, इस रॉड का ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोग पॉइंट बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज, के चार्ज ओवर हियर, व्हाट इज दिस, लैम्डा डी वाई, चार्ज पर लेंथ इनटू लेंथ, तो एक तरह से डी क्यू हो गया, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर डी टू पॉइंट चार्ज, राइट ना। अब सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब एक ही तरह के वेरिएबल्स के टर्म में लेके जाना ताकि इंटीग्रेट कर पाए बाद में, राइट। ओके, तो के बाहर रहेगा, लैम्डा बाहर रहेगा। बेटा आर या डी वाई, इन लोग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान रहता है, हम बता दे रहे हैं। जब भी एंगल दिया हुआ रहे, हम लोग मैथ्स में सीखेंगे एक मेथड, एक टॉपिक आइलेट, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सिखाया जाता है। बताया जाता है कि इन आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लोगैरिथम, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल्स। सबसे आसान होता है इसको इंटीग्रेट करना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसके बेस पे हम लोग वहां पे ना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आइलेट मतलब क्या हुआ, सबसे इधर में कौन, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना आसान होता है कंपेयर टू अलजेब्राइक। तो अपने ट्राई करते हैं जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का इफ पॉसिबल, ठीक है। तो डी वाई क्या है, ये एक, तो कैसे करेंगे डी वाई को, और आर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाय द वे डी बाई आर तो पता लग ही रहा है क्या है, कॉस अल्फा। डी बाई आर क्या है, कॉस अल्फा। तो भैया आर क्या हो गया, आर हो गया डी सेक अल्फा। बेटा सब वो क्लियर है, तो अपने यहां पे लिख देंगे डी सेक अल्फा, प्लग इन कर देते हैं। ऊपर बचा डी वाई, डी वाई को कैसे करेंगे, तो अपने पास डी वाई बनाने के पहले वाई पे जाना पड़ेगा। तो वाई बाई डी क्या है, टेन अल्फा। वाई बाई डी क्या है, टेन अल्फा। अगर डिफरेंशिएट करें बोथ साइड और ये डी को उधर भेज दे, तो डी वाई बाई डी अल्फा इज इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर अल्फा। तो डी वाई क्या होगा, डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो यहां लिख देंगे डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, डी ये डी कैंसिल, सेक अल्फा ये सेक अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा, के लैम्डा सेक अल्फा डी अल्फा इज द वैल्यू एक्सप्रेशन फॉर डी वी, इज द एक्सप्रेशन फॉर डी वी, राइट। ये हो गया इसके वजह से बनने वाला पोटेंशियल। पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कोई बात है ही नहीं, तो कुछ रिजॉल्व नहीं करना है, बस सीधा सबको सम अप करना है, इन सबका इफेक्ट्स को ऐड अप करना है। तो व्हाट विल डू नेक्स्ट इज इंटीग्रेट डी वी 0 से v तक एंड के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ सेक अल्फा डी अल्फा, कहाँ से कहाँ, अच्छा नीचे से ऊपर, मतलब अगर इसको थीटा 2 बोल दें, उसे थीटा 1 बोल दें, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। पार्डन मी, हाँ पहले शायद मेरे को लिखने में गलती हो गया था। इसको अगर थीटा 2 बोल रहे हैं तो इसको थीटा 1 बोलना पड़ेगा, और वाइस वर्सा, अगर थीटा 1 तो वो थीटा 2। तो अगर रेफरेंस में लोग इस तरफ घूम रहे हैं, अगर ये नेगेटिव सेंस है तो ये सेंस क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, राइट। ओके, ये आ गया वी के लैम्डा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक अल्फा इज ln सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, और इसका अपर लिमिट थीटा 1, लोअर लिमिट माइनस थीटा 2। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, के लैम्डा ln सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस ln सेक माइनस थीटा 2 प्लस tan माइनस थीटा 2। अच्छा, log a माइनस log b इज व्हाट, log a बाई b, तो स्ट्रेट अवे log a बाई b लिखते हैं। अच्छा, इसका माइनस साइन सेक एब्जॉर्ब कर लेगा, cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा इज सेम, मतलब cos माइनस थीटा इज cos थीटा और sec माइनस थीटा इज sec थीटा, वो माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेता है। बट यहाँ पे tan का क्या होगा, माइनस साइन बाहर निकल आएगा। तो एक तरीके से दिस इज दी एक्सप्रेशन। तो ये डेरिवेशन था सीखने के लिए, राइट। अपने और भी एप्लीकेशंस करेंगे, बट लेट्स मूव फर्दर। हम लोग के आज के डिस्कशन का एक
नेक्स्ट और सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। काफ़ी सारे क्वेश्चन है आगे जो इस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और भी डेरिवेशंस है जो इस टॉपिक को करने के बाद ही अपने कर पाएंगे, राइट? ठीक है बेटा, तो शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल स्केलर है बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, याद रखना, ठीक है। शुरुआत कैसे करते हैं अपने, हमेशा लिखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर। नाउ व्हाट इज दिस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। क्यू ई में क्यू बाहर ले गए, राइट? अच्छा, कैन आई राइट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन सिर्फ तब रहता है जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा उतना ही नेगेटिव वर्क एक्सटर्नल करेगा, ताकि हर पॉइंट पर नेट वर्क डन जीरो हो, ताकि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो रहे और स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहे, राइट? ओके, बट नाउ अगर हम क्यू को इस पार ले आए तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। इस माइनस साइन को इधर ले जाएं। नाउ वर्क डन जब भी करते हैं हम लोग हमेशा बोलना पड़ता है वर्क कौन कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था पहले, फिर जब एक्सटर्नल लिखे तो हम माइनस साइन लगाए, उसको इस पर भेज दिए, और कहां से कहां लेके गए ये एक और बात इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स से वी टेक इट फ्रॉम ए टू बी, कोई पॉइंट ए से वी टुक इट फ्रॉम ए टू बी, तो लेट्स से वी टुक इट फ्रॉम ए टू बी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge in taking a charge 1 coulomb charge from point A to point B is the potential difference between the point final minus initial, right? And the expression to relate them is the following. Samaya? This is very important. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ई कांस्टेंट होता, यूनिफॉर्म होता, तो इंटीग्रल के बाहर आ जाता, और ये अगर वेरिएबल होता तो इंटीग्रल के अंदर रह रहा है, जो देख पा रहे हैं हम लोग, राइट? दो बातें यहाँ पे सीखने की। पहला बात, डेल्टा वी जो है, मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, सराउंडिंग में मान लो चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड मेनी मोर चार्जेस। तो इन सारे चार्ज अरेंजमेंट के वजह से यहाँ पे जरूर एक फील्ड क्रिएट होता है। अपने जब एक कूलम चार्ज को ए से बी तक लेके गए, जिस किसी रास्ते से लेकर जाएं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, दैट वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम हियर टू देयर फॉर अ गिवन अरेंजमेंट, अ गिवन चार्ज, it is path independent because work done by electrostatic force is path independent और it's a conservative force। तो ये फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो यहाँ से यहाँ जो भी एक कूलम चार्ज वो जिस रास्ते से भी लेकर जाएं, वर्क डन उतना ही होगा। तो अगर वर्क डन उतना ही होगा पर कूलम चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्टेट फंक्शन, जो लोग जानते हैं। तो ये साइड ई डॉट डी आर, राइट, ई डॉट डी आर, इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। ऑल्सो मतलब इट इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब ये यहां से यहां गया ना, बस इस पर डिपेंड करता है। ये यहां से यहां कैसे गया ना, उस पर निर्भर नहीं करता। ये लोग पहले भी जानते हैं, ये पॉइंट पर डिपेंड करता है, कौन सा पॉइंट का बात करें, फॉर अ गिवन सराउंडिंग चेंज ना हो तब। नाउ एक और बात, अगर अपने पॉइंट ए से ही पॉइंट ए पर ही वापस ले आए, मतलब एक तरह से डेल्टा वी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, दिस मस्ट बी जीरो। क्यों? आई मीन इट्स लाइक वी ए माइनस वी ए, ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो, राइट? तो यहां से एक बात अपने को नोट करने का है भाई। क्या नोट करने का है? कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब और इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग एल्स इन द सराउंडिंग, राइट? समझ आया कि नहीं है भाई? इसको नोट करो आराम, सब लोग आराम से नोट करो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो हम लोग सीखे अभी भी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, है ना? क्लोज्ड लूप में डेल्टा वी जीरो और पाथ इंडिपेंडेंट, ये दोनों बातें याद रहेंगी। इन दोनों बातों को दिमाग में रखना है। और एप्लीकेशंस पर बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई डेल्टा वी को लिख रहे थे अपने ना माइनस ऑफ ई डॉट डी आर लिखे थे ना।
अगर मान लेते हैं अपने पास ई का एक इक्वेशन दे दिया गया, मान लेते हैं सो वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 10x आई कैप प्लस 20 जे कैप, और बोल दिया गया है लेट्स से एट ओरिजिन v इज 0, फाइंड v एट 2, 3, 1, लेट्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला यूज करना है नाउ, डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई क्या यहाँ पे 10x आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब डॉट डी आर कैसे लिखेंगे, जब यहाँ पे आई जे फॉर्म आ गया ना, जैसे अपने लिखते हैं ना वेक्टर r इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली वी कैन राइट डी आर वेक्टर एज डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप and dz k cap, right? Okay. Now this is like I dot I is what 1, तो minus I dot j 0, I dot k 0, j dot I 0, j dot j 1, j dot k 0। तो बस अपने को I को I से देखना है, j को j से देखना है, बाकी सब अपने में 0 हो जाएंगे। तो 10 x dx। अच्छा अगेन लिमिट ओरिजिन, हम लोगों को पता है कि ओरिजिन में वोल्टेज 0 लिया गया है, तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट p रखते हैं, दूसरा पॉइंट ओरिजिन रखते हैं। ओरिजिन में 0 बोल दिए, तो लिमिट कहाँ से कहाँ, x वाले टर्म में 0 से 2। नेक्स्ट 20, इसको ब्रैकेट 20 डी वाई, कहाँ से कहाँ लिमिट 0 से 3, बाकी कुछ है ही नहीं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10 what is this, x square by 2, ट्वेंटी बाई 3 और 0, राइट। इसका सिंप्लीफिकेशन पे क्या आएगा, 10, 2 का स्क्वायर इज 4, है ना, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 4 बाई 2, 2 मतलब 2 आएगा, प्लस 20 इंटू 3 माइनस 0, बार माइनस साइन, विच इज लाइक माइनस 80 वोल्ट्स, दैट्स द आंसर। ठीक है, समझ आया भाई, एक एप्लीकेशन था। तो जब अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है तब इस तरह लिख दिया। एनीवेज अगर ये कांस्टेंट होता तो अपने को इतना मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता, क्या करना पड़ता उसको भी देख लेते हैं, राइट। इसी एक्सप्रेशन में काम करते हैं अगर यूनिफॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव बीन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब तब एक्स नहीं होता, तब से लिखा होता 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप लिखा होता शायद, राइट। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, so case 1, if vector E is uniform. Now how do you represent uniform electric field? Parallel equispaced lines. Now formula wise देखो delta V equals to, अगर E constant है तो E इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और सिर्फ इस तरह कुछ बचेगा, डॉट रहेगा माइनस E डॉट, ये डेल्टा आर कहलाएगा कोई नेट डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज थ्रू आउट तो ये सब जगह सेम ही था, है ना। दिस जनरल फॉर्मूला, राइट, दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस डेल्टा आर, इससे थीटा, तो डेल्टा आर का लेंथ इज डी। ना इसको हम लोग केस ए पकड़ते हैं, अगर तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, सो दिस इज केस 1 का ए, केस 1 का ए, राइट। तो व्हाट विल बी दी डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब मान लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज ई, इसको वैल्यू को बोलते हैं ई। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज ई है, राइट, ई माइनस साइन रहेगा। अच्छा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट दिस वन, तो इनटू डी डॉट है ना, कॉस थीटा, राइट। एग्जांपल ये समय हम लोग ए से बी पर गए, तो दिस इज द डी, ये एंगल थीटा। तो व्हाट यू लर्न आउट ऑफ दिस, व्हाट यू लर्न आउट ऑफ दिस, 2-3 चीज सीख रहे हैं यहाँ पे। अगर क्लियर नहीं हो तो हम लोग आगे भी एग्जांपल में देंगे, बट वापस एक बार कंसिडर करेंगे। बट अभी के लिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द एंगल थीटा, दिस फॉर्मूला मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज ओनली अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड माइनस साइन मींस कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग में आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल घटेगा, इट विल डिक्रीज। जैसे एक जगह पे अगर ग्रेविटी के आगे हम लोग अलोंग मूव करते हैं, पार्डन मी अगर हम कुछ गलत बोला हो तो, जैसे हम लोग क्या बोले अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा। उस तरह अलोंग ग्रेविटी
अलॉन्ग ग्रेविटी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल घटता है। तो सिमिलरली अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है। तो बी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में बाद में आता है और ए पहले है, तो बाद का पॉइंट माइनस पहले का पॉइंट विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट। ई डी कॉस थीटा ऑल आर पॉजिटिव, राइट, माइंड दिस प्लीज। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल येट, एक और एग्जांपल लेते हैं, केस 2, लेट्स से वी टेक केस 2, केस बी, केस बी का बात करते हैं। मतलब इफ वेक्टर ई एंड आर डेल्टा आर making an angle at theta equals to say 0 degree। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड डेल्टा आर ये ए से बी पर जाने पर है, लेट्स से दिस इज डी, तो व्हाट इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E into D into cos 0 which is like minus E into D, where delta V मतलब क्या है यहाँ पे, VB minus V है, बिकॉज हम लोग इस तरह ट्रेवल किए, यहाँ से आगे गए हैं। इफ़ यू आर नॉट येट कंफर्टेबल से टेक पार्ट सी। अगर एक काम करते हैं, थीटा यहाँ पे बिटवीन E एंड डेल्टा आर इज 180 डिग्री, तो क्या होगा, हम लोग A से B पर गए, तो व्हाट इज दिस एंगल 180 डिग्री। तो व्हाट इज डेल्टा V नाउ, it is minus of E into D into cos 180 which is plus E into D। now what you learn out of this, क्या सीखते हैं हम लोग यहाँ से, डेल्टा V क्या है, B माइनस A। तो B इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पहले आता है और A बाद में आता है। अरे भाई ऐसे याद कर ले, कोई भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलता है तो जितना दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल घटेगा ना, इस तरह कि R बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल घटता जाएगा। तो अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे आगे जाओगे ना, पोटेंशियल वहाँ पे घटता है। वही चीज़ यहाँ पर भी, अलॉन्ग अगर आगे जाओगे तो घटेगा और पीछे आओगे तो बढ़ेगा। ये चीज़ सीख के रखो, बिकॉज लॉजिकली हेल्प करेगा बहुत बार, बिकॉज बहुत बार फॉर्मूला वे ना जाके हम लोग सीधा E इंटू डी करना प्रेफर करेंगे, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब। ओके, अगर ये भी पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं दिया, ये बात भी, मतलब मैं तो अपने एंड पर बहुत बार बस ये देखता हूँ कि E और D क्या है, और देखता हूँ कि भाई वो लाइन में आगे है या पीछे है। मतलब अगर B माइनस ए करने बोले तो B अगर इधर है तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और B अगर पीछे है तो पॉजिटिव होगा। मैं टेक इट लाइक दिस कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रीजन है, इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड सो ऑन, तो पोटेंशियल D इज द लार्जेस्ट, देन C, देन B, देन A। मतलब अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस, राइट। बहुत साधारण बात है, समझ से चलो। अगर ये बात कुछ भी हद तक क्लियर हुआ है, तो अगर अपने A से B अगर इस तरह जाएं, तो थीटा इज 90, तब क्या होता, तब होता डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी कॉस 90 विच इज 0। मतलब A एंड B बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। तो अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल है, यहाँ C तो वो भी वही पोटेंशियल पर होता, यहाँ D भी वही पोटेंशियल होता, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाने से घटेगा, ऑपोजिट जाने से बढ़ेगा, और कुछ भी अलॉन्ग ऐसे अगर एंगल पर गए तो जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग सिर्फ वो इंपॉर्टेंट होगा, उसके अलॉन्ग में घटेगा, और उल्टे में होगा तो बढ़ेगा, राइट। परपेंडिकुलर में कुछ चेंज नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर अगर ऐसे जाए तो भी चेंज नहीं होगा, और अगर अंदर जाए तो भी चेंज नहीं होगा, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है। तो देयरफॉर वी कैन इमेजिन अ सरफेस हियर। ये सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह और ये सरफेस इस तरह है। इस सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि भाई यहां पर सारे पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस आर ऑफ सेम पोटेंशियल, राइट। हम लोग इसी बात को आगे स्ट्रेच करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहां तक हम लोग जो भी सीखे हैं उसको एक बार आराम से वापस देख लो। जो भी डाउट रहे, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। विल कंटिन्यू विद दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू, कीप वॉचिंग।